कानून काखर आदेश में चलत है, एला खोजना है। शासन के ही आदेश में तो न्यायपालिका और ये कानून चलत है। ये मन कहत है स्वतंत्र है न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होती तो इमाम बुखारी को अंदर करेंगे, अरेस्ट करेंगे तो देश में भगदड़ हो जाएगा। इतना कैसे फिर हाईकोर्ट से आदेश आतीस? अगर स्वतंत्र होती इस न्यायपालिका तो एक गद्दार, अधर्मी, पापी, अनाचार करने वाला देश में अगर उखर लिए ऐसा बयान हाई कोर्ट या कोर्ट के जज दे कि हम इसको अंदर करेंगे, अरेस्ट करेंगे तो देश में भगदड़ हो जाएगा, तो ये न्यायपालिका स्वतंत्र है? भाई सीधी सी बात है, वो कोई के आदेश में चलत है। जब धर्म पुरुष और साधु संत मांग करत हैं कि जर्सी गाय के हमला बालाजी में मतलब भोग नहीं चाहिए, देसी गाय के चाहिए, और जर्सी गाय देसी गाय में अंतर है, फिर जज कहते गाय गाय एक समान, कोई अंतर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकते? देसी गाय के दूध और देसी गाय के घी, देसी गाय के गुण जर्सी गाय का बराबरी कर सकते? फिर न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है? एक संत ल आज 12 वर्ष तक रखे गुमराह करे जाते, तो फिर जब ये स्वतंत्र है तो इतना तो मतलब होना चाहिए कि एक संत अगर कहीं एक कोई गलती नहीं है, निर्दोष है, तो इला न्याय अभी तक मिलिस काबर नहीं? न्यायपालिका के जज कोई भी तक अधिकार नहीं है सच्चाई बोले के। तो भाई गद्दी में बैठ के जब वो स्वतंत्र न्याय करे के अधिकारी नहीं है, परतंत्र है, फिर वो कैसे कहे जाए कि कोकरो आदेश में नहीं चलत है? तो एक हर कारण से ये मन शासन के ही आदेश में चलत है। गुमराह करे गए, ये केवल जनता ला गुमराह करे के लिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, शासन स्वतंत्र है, शासन अलग है और न्यायपालिका अलग है। ये गलत बात है। आज अंडरवर्ल्ड के आदमी, शासन के आदमी ही गद्दार हैं, एमा कोई दुमत के बात नहीं है। और रिमोट अपन हाथ में रख के न्यायपालिका, संविधान सब ल चलावत है। एक हर कारण से नेता गलती करके खुलेआम घूमत है, गद्दार गलती करके खुलेआम घूमत है, और एक सज्जन हजेल में जेल काटत है। भाई एक दो आदमी गद्दार है, मान ले साधक नहीं बोलत है, साधक गद्दार है और कोई गद्दार है, तो यहाँ आओ तो कोई है जिन बापूजी के सच्चाई चिल्ला चिल्ला के बोलत है। आज 12 साल हो गए, तो 12 साल में का कोई प्रयास नहीं करेगी है बापूजी के लिए कि बापूजी निर्दोष हैं, रिहा करो करके? तो इखर काबर नहीं सुने जाते, ये तरफ ध्यान काबर नहीं दिए जाते? एक तरफा मान ले एक साधक अगर कोई गलती भी करत है, तो ये सब देखते हुए स्पष्ट है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। और एमा रह गए साधक, तो साधक बेचारा जो सच्चा है वो तो पीड़ित है और वो बेबस है, करे तो करे का। जिन पावरफुल हैं तो वो मन अपन अंडर में केस लेके अवला चलावत है, बाकी की संपर्क होने नहीं देते हैं। जिन साधक अगर कुछ वरिष्ठ है, कुछ कर सकत है, तो ओला संपर्क ही नहीं होने देते। तो यही कारण से अभी एक एक साधक एमा मतलब ओखर भूमिका नहीं है, और एक एक साधक चाहे भी कि केस में मैं का कर सकता हूं तो कुछ भी नहीं कर सके अकेला अकेला। अगर इसना कर सकती 10, 20, 50, 100 भी कर सकती, तो बापूजी के शिष्य में ऐसे नहीं है कि 10, 20, 50, 100 की कमी है बापूजी के लिए मिटने वाला के। लेकिन का कर ही मिट के भाई हम मिटे बर तैयार हम, तो का उत्कम बापूजी ले मिल जाए न्याय? ये तो हजारों हजारों 5-5, 10-10 हजार महिला एकत्रित होकर गुहार लगाई, तो का फर्क पड़ीस? प्रभु जब इतना जनता मन तब का मतलब जितना बोला था तो सरकार तक मतलब आवाज पहुंचत भी है, तो इतना ज्यादा इग्नोर काहे करत हुआ है इसे? मतलब एकदम एक इतना समय भी हो गए, तो इतना इग्नोर मतलब नजरअंदाज काहे? नजरअंदाज मतलब सरकार करत है, तो एमा कारण का है? आवाज पहुंचने के बावजूद। हाँ, तो एमा कारण यही है कि नजरअंदाज शासन एक सिटी करते कि शासन ही गद्दार है। शासन के अधिकारी कौन है अभी? मोदी बहरा है,
आंख नहीं है, कि ओकर पास बुद्धि नहीं है। देश के राजा है तो कम से कम ये तो जानते हो कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी के शरण में खुद ही जात रही से का सच्चाई नहीं जानते हो। जब वो देश के राजा है ये सत्य बात बोले की हिम्मत नहीं रखे कि बापूजी अगर निर्दोष है तो केस के निवारण जल्दी होना चाहिए, इतना दिन में हो जाना चाहिए। देश में जब व्यवस्था है न्याय के तो का के लिए व्यवस्था है। जब राजा ये सत्य बात ल बोले की हिम्मत नहीं रखत है या फिर नहीं बोल सकत है तो राजा है कि गुलाम के भी गुलाम है। तो ये नजरअंदाज वाले बात में कि नजरअंदाज वाले बात नहीं है, जानबूझ के इला करे जाते इसना। मोदी ही तो जेठ मनाली ला कैंसिल करवारी से जिन दिन ओकर हाथ में केस गिरी से था। तो एकर कारण से अगर मान ले देश के साधक बापूजी के गद्दार हैं, एक बात साधक गद्दारी है, तो मोदी तो देश के राजा है। अगर कहीं देश के राजा होतीस वो न्याय करतीस तो का ओखर आवाज और वाणी काट दिया जाए आज। लेकिन एक बार भी वो कहीं मेरे बोले है तो एक हर से स्पष्ट है नजरअंदाज और ये सब घुमाए के शासन भी जिम्मेदार है और अंदर के साधक भी जिम्मेदार है, मिले हुए हैं। जब गद्दार दोनों है, अंदर तरफ है बाहर तरफ है, तो लड़ाई कैसे लड़े जा सकते? लड़ाई तब लड़े जाते जब एक तरफ सामने है और एक तरफ ये तरफ है, तो लड़ाई कुछ निर्णय है, परिणाम है, इसे समझे जा सकते। और एहू तरफ गद्दार है ओहू तरफ गद्दार है, फिर ये कैसे लड़े जाए भाई? सामने वाले गद्दार के से टकराबे तो ये जो पीछे खड़े थे मन का कर ही, तो ये हार के कारण बनी कि नहीं बनी? तो यही ये पाईजान हार के कारण जिनमें कोई कुछ आज तक हो नहीं सकत है, तेन यही अंदर वाले मन के गद्दार मन के कारण है विशेष, जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करे जाते या फिर कुछ बापूजी के लिए सही दिशाबंद थे तो ए मनोला मोड़ के फिर से मतलब गुमराह कर देते और फिर बिगाड़ देते केस ला। ऐसा कई बार हो है। ओम तो आखिर अब कहे का जाए और काला एला दोषी ठहरा जाए। यही है सब के बीच जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला साधु होते ओकर एक ही आधार है, एकर कारण से आखिर दोष दे तो काला दोष दे। ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिले और वो परमात्मा सिर्फ मात्र परमात्मा ही ओकर आधार है। एकर कारण से आज यही बेबसी है कि कोई अब कुछ परिवर्तन कर सकते तो एकमात्र आखिरी निर्णय परमात्मा के होते। अब यही आस में ही मात्र रहे जा सकते। अगर ये खोए जाए कि अब तो कोई ऐसा आस आधारे नहीं है तो फिर हड़बड़ी और अशांति में फिर कैसे जी जा सकती? तो बस इतने बच गए हैं और अरे गहरे साधारण के बस में नहीं है, साधारण साधक के बस में भी नहीं है, 2-4-5-5 के भी बस में नहीं है। एकर लिए तो इमा पहली सेनापति सामने खड़ा होए, जिन सेनापति के समाज में कुछ प्रभाव होना ही चाहिए, कुछ मान्यता होना चाहिए ओला ओखर, तभी ओखर साथ में चले जा सकते और चले की हिम्मत करी। फिर धीरे धीरे ये बढ़ती क्रम होए, जब एकता बढ़ी तो परिणाम आवत में देर नहीं लगे। प्रभु जैसे कि कांग्रेस सत्ता जब रही से तब भगवा आतंक के तहत 2008 में बम्बई में बम ब्लास्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर साध्वी उका अभी न्याय मिली से, मतलब वो जो दोषी रही है 11-12 जने सबका मतलब न्याय मिल गए है, उमन रिहा हो गए, बाजत बरी कर दिए गए। तो इतना साल में यदि न्याय मिला थे तो फिर जो अन्याय हुई सोखर का जवाब है। हाँ, का जवाब भाई 10 साल 12 साल में अगर न्याय मिलत हुई तो इतना दिन निर्दोष ला जो प्रताड़ित हुईस और ओला पीड़ा के अनुभव हुईस या जो भी मतलब ओखर मानने वाला ला प्रभाव पड़ीस, तो आखिर जब वो निर्दोष है तो ये जो पीड़ा मिल गए और अपमान सहल पड़ गए तो ओखर का है? फिर
ओखर का जवाब है, ओखर का, तो ओखर लिए तो कोई है ही नहीं है व्यवस्था। अब निर्दोष होते हुए 10 साल सजा काटिस तो भाई बोला कौन वापस करी। तो ये व्यवस्था तो प्रारंभ से संविधान में होना चाहिए कि निर्दोष आदमी ला ऐसा सजा मत मिले। हालांकि व्यवस्था है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष का सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ये संविधान में तो ये जरूर है, पर चलत ऐसा है कि 100 निर्दोष ला सजा भले मिल जाए पर एक दोषी है जेल नहीं जाना चाहिए। ये चलत है अभी कानून में। निर्दोष है तेने जेल काठी सजा काठी, वही परेशान हो है खर से टीके हो पैसा नहीं दे। काबर निर्दोष है, जब मैं निर्दोष हूँ गलती करे नहीं है तो मैं काबर घूस दे, वही सिद्धांत में है। और जिन दोषी है वो जानत है मैं दोषी हूँ और पैसा नहीं दे तो नहीं छूटा, तो तत्काल पैसा दे है। और शासन कानून नेता सब मिलके ऑफिसर से लेके सब जगह यही है, तय दोषी हस नहीं हस बात के बातें पैसा कत कर देवे, पैसा दे सकथस के नहीं, तो कोई आदमी है कि नहीं। तो भाई हर कोई के पास न पैसा है और न हर कोई के कोई पहुंच है। तो जेकर आज पहुंच है और पैसा है वो धड़ल्ले से कत्ल भी कर सकते, बलात्कार भी कर सकते, हर कुछ क्राइम कर सकते। और संविधान में कोई रिपोर्ट भी कर दे है गलत आदमी है, हाँ ठीक है रिपोर्ट लिखा गया, ओकर बाद उम्र भरो चलत रही केस। तो संविधान के तो ये हलाल है, तो ऐसा हालत में कहाँ न्याय की संभावना है। और सुने में ये भी जाते प्रभु कि जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो जब मुंबई की जेल में रही थे तो बापूजी मिले गए नहीं उनका सो, तो वहाँ के प्रशासन भी मिले से इनकार कर दे जिसके मिलना नहीं है इसे के। तो बापूजी मैंने ये भी बोले रहे कि मिले नहीं दे हो तो मैं यही जगह अपन प्राण ला त्याग दूं इसे की। ओकर बाद फिर मिले ले दीस साध्वी तिरन, तब से सरकार है ये मतलब पूरा प्लान षड्यंत्र रचत है बापूजी का अंदर करे बर, क्योंकि कांग्रेस के देने भगवा आतंक है, भगवा मल्ला मतलब हिंदू ला आतंकवादी साबित करे के कांग्रेस के एजेंडा रही, जेकर तहत बापूजी मन जाके ओकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सपोर्ट करी, ओकर पक्ष में फिर कांग्रेस है ये सब षड्यंत्र ला अंजाम दी से के सुने में भी आते। हो सकत है क्या है, कोई कोई अपन जाति दुश्मनी लेके भी मतलब मौका पाके सामने आते हैं। जैसे मोदी ही है तो मोदी के खास कोई विरोध और कुछ ना नहीं दिसे, बापूजी के सत्संग में तो मोदी भी जाते से बापूजी से ही आशीर्वाद पाइस कि हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, केंद्र में देखना चाहते हैं, बापूजी से आशीर्वाद मिली और वहां पहुंची फिर अब इसने काबर करते। लेकिन थोड़ा सही एक समय में ऐसे हो गई से कि मोदी अहंकार करिस मंदिर तोड़वाना है ऐसे करना है, तो बापूजी मना कर दिन। एक और वो जो उखर बाद एमा टेंशन आई कि मैं है कुछ भी कर सकता हूँ का कर ले है, ऐसे करके कुछ अपन पावर के हिसाब से लगी सो है। फिर एक बार अहमदाबाद आश्रम में गुरु पूनम में नीचे के पंडाल में मतलब सत्संग नहीं करना है ऐसे कुछ हुआ अटैक करी से सोमनाथ, हाँ सोमनाथ मंदिर तो वहाँ कुछ बनना है पुल या फिर जो भी निर्माण कराना है इसे करके। तो बापूजी ओमा भी कैंसिल कर दिन के इस सत्र का सत्संग उसमें होगा, तो ओकर बाद ओमा भी कर दिया, कुछ नहीं कर सकी सो हो जेन करे के तैयारी रही से ओमा काम चालू करवाए के ओकर तत्काल योजना रही से, लेकिन परमात्मा की तरफ से तुरंत वर्षा शुरू हो गए, ओकर योजना फेल हो गए, काबर वाणी गुरुजी की निकल चुके रही से। तो एक हर कारण से इसी छोटे छोटे बात से वो मतलब शायद अंदर में ओकर द्वेष भरे रिसो है, और आज मौका पाके उगल दी जहर नाक सांप की तरह। कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है सब मिल के प्लानिंग करे रही है, ये पूरा अंजाम तक पहुंचा दी सा इखर से थी कि प्लानिंग उमन करे रही है, कर नहीं पा रही, और उखर बाद ट्रांसफर के समय आ गए केंद्र के, तो एक हर कारण से अब एला मोदी ला अपन साथ लीन हो है। तो जब ये साथ मिल गए तो मतलब अपन सरल हो गए कार्य बनाना। तो पूरा काम योजना उमन तैयार करीन और पूरा सफलता करे बर एक हर जिम्मेदारी है। ओम
ये सब ऐसा जो कहे कि मैं शासन है जिम्मेदार नहीं है, मैं संविधान जिम्मेदार नहीं है, ये सब भ्रामक बात है। आज पूरा जनता ला ही गुमराह करेगे है और गुमराह करे जाते। छत्तीसगढ़ में शिव जी पेशी करवाए गेरी से ये भी घटना सुने बार आ रही से। शिव जी कोई गलत करत है कि मतलब शिव जी यहाँ कोई क्राइम करेला है। भाई यह का चीज नहीं होते, का चीज सुने नहीं मिलत है, को चीज के निर्णय होते धर्म के बारे में। अभी सनातन बोर्ड चिल्लाइन संत विभाग चिल्ला चिल्ला के सनातन बोर्ड हमरा चाहिए ताकि हमारा धर्म स्वतंत्र सुरक्षित रहे। का मिल गए उल्ला, मिल गए सनातन बोर्ड। तो देश के नेता स्वतंत्र है, धर्म के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में है, तो इतना चिल्ला चिल्ला के मरत काबर है हिंदू के हमारे धर्म ला स्वतंत्र कर। भाई ये हिंदुस्तान है, भारत है और हिंदू मन के ही राजा भी है, तो मछली की चर्बी पहुंच कैसे गए बालाजी मां? भाई विचारनी नो है। जब देश के राजा ले बात के पते नहीं है तो राजा एक भड़ुआ है। इतना बड़े क्राइम होते देश में और राजा बने बैठे है, तो फिर का हो है, कैसे समझे जाए कि देश में हिंदू के कुछ बच जाए कि नहीं बच जाए। एक हर प्रार्थना के लिए इतना चिल्लाइन साधु संत कि कम से कम हमारे धर्म ला सुरक्षित कर दे। ते अभी धर्मराज बैठे है राजगद्दी में, वो हिंदू के राजाओं कहा थे, तो का प्रजा बात ला नहीं जाना थे, तो नहीं सोच सके प्रजा, क्यों कौन नहीं सोच सके। आज स्पष्ट है राजा प्रजा मिलके सब एक मई गद्दार हैं, सब घूसखोर हैं। न्याय और धर्म के केवल बात करे जाते, हकीकत में एक प्रयास और एक ये होना चाहिए, ये भी कोई खास प्रयास नहीं करते हैं। और हर हमेशा जब धर्म के युद्ध होते तो ये बात है कि केवल बात करे में काम नहीं बने, कुछ बलिदान भी करे पड़ते। ये भी युगों युगों से इतिहास गवाही है। और आज साधु संत मतलब सनातन बोर्ड के लिए खड़े रही तू मतलब पीछे नहीं हटना रही से। जिन दिन लास्ट वहां हो रही से सभा, वो दिन आवाज उठाना रही से आखिरी के आज तो हम सभा में इकट्ठित होके और फिर चल देवो, लेकिन आगे की योजना क्या है। हम इतना दिन चिल्लाएं, इतना आवाज लगाएं, इतना गुहार लगाएं, लेकिन देश के राजा अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं करे है। और अगर कहीं आज भी वो चुप रही से और कोई प्रकार से कहीं सुनवाई नहीं करी से, हमला कहूँ मांग पूरा नहीं करी, तो हमला क्या करना है? का इसने चिल्ला चिल्ला के और अपन अपन घर जाके आश्रम जाके बैठ जाना है? तो कब तक है? एक कारण आज निर्णय होना चाहिए कि अगर कहीं मांग पूरा नहीं हुई, स्वीकार नहीं करी राजा, तो हम स्पष्ट जान ले वो कि राजा हिंदू के फेवर में नहीं है। ये स्पष्ट हो जाए, धर्म के फेवर में नहीं है। एक स्थिति अब अगर कहीं चुपचाप हम यहाँ बैठबो कि एक दिन हमारे धर्म के स्वतंत्र कर ही कोनो की कहते हमारे बेवकूफी हो है। एक स्थिति आज निर्णय करो कि कौन दिन से आंदोलन हो है। ये सब साधु सभा और जो भी सत्य पक्ष में कुछ हो पाए तो इखरे द्वारा हो पाए परिवर्तन। एक कारण से तुम अपन मंदिर और आश्रम में जाकर संध्या करियो तो कुछ नहीं उखाड़ सको। तो ये प्रार्थना करना रही से दिन कि आज ये निर्णय करो कि अगर कहीं हमार स्वीकृति और मांग पूरा नहीं करे गए तो अगला ए तिथि ले हमार आखिरी आंदोलन शुरू हो जाए। फिर ऐसा धरती में रही के भी का करबो, जहां हम परमात्मा की आराधना करे भी स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसा निर्णय कावर नहीं करी नेहू विभाग मन और जाके अपन अपन आश्रम अच्छू फेर बैठिए। तो कैसने आया कि एक दिन चिल्ला के जहां तक का काम बन जाए। अगर बनना हो तो इस टाइम सुन नहीं लेती नेता मन। एक सेती ये भी स्पष्ट है कि आज कुछ विशेष मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। और जब तक इसने चिल्ला चिल्ला के 1000 1 लाख इकट्ठा हो जाए एक दिन और बाद अपन आश्रम में जाके बैठ जाए तो देश खाए लेते हैं, देश ला गुलाम पूरा तैयारी है और हो जाए। ओम सब इसने बातें भर करते रही, बात में कुछ काम नहीं बने। भगवान कृष्ण भी बहुत बात करी से, जब बात में कोई बात नहीं बनीस तो फिर शस्त्र उठाए के आदेश दीस। और ओहू में वो भी है कि बेचारा लड़ने वाला मुखिया रिश्ते हमें साधु बनियों की भागत रही से। तो महाभारत जो गीता है ओखर से कितना प्रेरणा मिलते कि वास्तव में हम लोग सही समय में का साधु बन के कायर होके भाग जाना चाहिए कि कठिनाई के सामना करना चाहिए।
अगर कठिनाई है तो कठिनाई आजे भर थोड़े है, ये तो समय अनुसार आवत रही थे। तो का कठिनाई आए तो हमरा पलायन हो जाना चाहिए कि डट के मुकाबला करना चाहिए। अगर कहीं वो दिन अर्जुन भगवान ही कह देते ठीक करत हत यहाँ कावर यह लड़ना झगड़ना बेकार है, तय पल्ला हनत था इसने तो साथ महू पकड़ लेता हूं, चल दोनों निकल ली, अपन जो भी करे करें इधर। तो ये सिर्फ कायरता है, हमेशा हर युग के ऐसा करने वाला पुरुष सिर्फ कायर और कायर होते, चाहे वो साधु रहे, घर गृहस्थी वाले रहे, चाहे कोनो रहे। अगर कहीं विपत के समय में, कठिनाई के समय में कहीं धूम दबा के भागत है तो स्पष्ट कायर कहे जाते। आज स्पष्ट हो चुके हैं कि हम इतना चिल्ला चिल्ला के थकत हैं, इतना चिल्ला थने कर बाद भी हमार कोई सुनवाई नहीं होते, और ईसाई मुसलमान के कुछ बिगड़त नहीं हुआ, धड़ल्ले से न्याय करत है। एक से स्पष्ट है भड़ुआ गद्दार शासन है, और ये कमीना भड़ुआ अब ऐसा नहीं माना है, कर कान फूट गए। एक हर कारण से अंतिम निर्णय करके अब बिछा दो शरीर, यही मात्र जरूरी है। जब तक भगत सिंह जैसे यह आहे नहीं और हो है नहीं, तब तक ये देश में कोई परिवर्तन हो नहीं, केवल बकवास करने वाला से। और इन अखाड़ा उस समाज लगा लगा के बकवास कर करके संध्या करे जाते। तो काखर लेक तुम इकट्ठा हो और काके लेक इकट्ठा हो इसने गप मारे बर। तो ये भी स्पष्ट है, दम लगा के आज जो भी कार्य होते ये भी में कोई विशेष बल नहीं है, नहीं तो आतिश परिणाम आना पड़ी। जब इतना इतना गुजरे समय में आंदोलन ही काम करे हो, परिणाम दे है, तो आज किसी नहीं दे है वो। पर आज आंदोलनकारी में उतना दम होना चाहिए तब ना। तो ये भी है। तो एक हर मामला में हरि की मर्जी से ही है कि ज्यादा बात करना उचित नहीं है। यही है कि अब तो सब प्रयास व्यर्थ ही जाते, और जेकर हाथ में कुछ नहीं है ओकर हाथ मत के है परमात्मा से प्रार्थना कि प्रभु अब तही कुछ कर सकत हस। अब तो नहीं दिखत है कोई कि कुछ एमा परिवर्तन कर सके। अब आज काखर ऊपर करे जाए, काखर ऊपर भरोसा करे जाए। ओम अंग्रेज मर रही ने तब भी से इसने करत करत शासन है ही दमन करत रही से, और आज अभी लगत है कि शासन हमारे पक्ष में है, शासन दमन शुरू कर दे। और ऐसे मतलब हो जाए जनता तो जनता है, कबाब सबाब बांट दीस, खा पी के सो गए। बाकी के जिन व्यापारी वर्ग है उनला पैसा देते, सरकारी वर्ग है उनका वेतन बढ़ा दीस, उन काबर भूखे काबर बोले। यही कारण है कि जब दम लगा के खड़ा हो हैं और मिटे बर न्यौछावर करे बर शरीर तैयार हुए हैं, इखर लाठील देख के और बंदूक ला देख के अगर नहीं डरी तबे परिणाम आए कुछ कर सकी। खरो सुटियल देख के कहूँ डरात नहीं, ये खाकी वर्दी ला कुछ नहीं उखाड़ सके। प्रभु कई से संत हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज और कई जने जन बापू जी के सपोर्ट करे करे आवा, तो उमन ऐसे समागम कुछ इक्के दरी समागम बुला करके सरकार तक अपन बात पहुंचाए के कोशिश काहे नहीं करा, काहे उनकर बात थोड़ा ये बिल्कुल मतलब सही विचारे कि ऐसा है तो कोई वरिष्ठ महात्मा या ऊंचा महात्मा मतलब संत समागम करके और बैठक करके फिर कोई विशेष निर्णय करना चाहिए। काबर के कोई पदनाम है विशेष इखरे द्वारा कुछ हो जा सकते, उखरे साथ दे सकते हैं, तो ये होना चाहिए। पर यही है कि थोड़ा थोड़ा तो बहुत कोई बोलते हैं कि बापूजी सही है, बापूजी सही है, लेकिन ये भी है कि जहाँ बापूजी के लिए बोली तहाँ ये तीर छोड़ के उखर पीछे लगते हैं। और ऐसा कई बोल चुके हैं, लेकिन वो बोले हैं तेन मला या तो जेल पहुंचा दिन, या कई गायब कर दिन, या प्रताड़ित करके ठंडा कर दिन। तो एकरे कारण से अब ये पक्ष भी ऐसे है कि जब इतना इतना बापूजी के शिष्य विराट हैं तब उन परिवर्तन नहीं कर सके, तो 10-5 हजार लेके हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ हो सकेगी। ये भी एक है। ओम अमृतानंद जी प्रयास करे रही से तो का परिणाम आई, पीट पाट के देव बंद कर दी। अब विचारा मतलब आखिर बढ़े तब बढ़े कब तक,
गिरोह इखर इतना लंबा हो चुके हैं कि मन किडनैप करे बर तैयार हैं और कत्ल करे बर भी तैयार हैं। सामने वाले कतको लंबा पार्टी तभो से मतलब उन कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वर्चस्व बना चुके हैं। तो ये बात तो आबे कर ही विचार में कि भाई कोई कदम उठाए से पहली कौन आधार में हम ऐसा करत हन, ये तो होबे कर ही। जब सुरेशानंद जी से बापू जी के वरिष्ठ शिष्य कहाँ पहुंचा दिन देखकर कोई पता नहीं है। कितना अंदर के गद्दार बढ़ चुके हैं खर बारे में कैसे। तो कोई भी कुछ कार्य कर ही तो कुछ सोच विचार के ही कर ही, करे बर बहुत प्रयास करिन, लेकिन इमा परिवर्तन नहीं हो पाई। सुनील शास्त्री भी बहुत प्रयास करी अपन तरफ से, लेकिन हो गए जेकर जितना पहुंच है क्षमता है विचारा मन अपन प्रयास करिन, लेकिन ऐसे तो नहीं है हर कोई हर कार्य हर कोई कर सकत है। गिलहरी में जितका है उसके कर ही विचारा प्रयास तो कई, बाकी के तो परिवर्तन जेकर द्वारा होना है तेखरे द्वारा होना है। तो अपन अपन भाव व्यक्त करिन, अपन अपन भाव से जितना सेवा जिन कर सकत है वो गिलहरी की तरह निभाते, जो गुरु के और बापू जी के सच्चे हैं। और बाकी ये जो विपक्षी गद्दार हैं उनका तो कहना का मन तो अपन तैयारी से चलते हैं।